नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आज मैं मौजूद हूं जयपुर में और मेरे साथ यहां पर बैठे हुए हैं राजस्थान के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा जी। कुछ देर पहले यहां पर संगोष्ठी हुई थी और यहां पर तमाम राजस्थान से आए हुए जो दलित समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी पीड़ा और अपने दर्द को बयां किया। किसी की आवाज़ की समस्या है, किसी की एट्रोसिटी की लगातार, किसी की शिक्षा की समस्या है तो किसी की ज़मीन की समस्या है। लगातार समस्याओं पे समस्या हैं। सरकार बदल रही है लेकिन सरकार बदलने के बावजूद भी अभी तक ज़मीन पर बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया है। हमें आशा है कि खिलाड़ी लाल बैरवा जी अब आयोग के अध्यक्ष बने हैं, समय कम है सरकार का। सरकार सर इस कम समय में कितना बेहतर काम कर पाएंगे, उन्हीं पर सवाल हमारा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक भारत में। धन्यवाद सर। कार्यकाल बहुत लास्ट में मिला, आयोग के अध्यक्ष आपको बहुत ही लास्ट में बनाया गया सभी को। क्या आपको लगता है कि जितने भी तमाम समस्याएं हैं दलित समाज की, क्या उनको लेकर आयोग कितना गंभीर नजर आएगा? जितना भी समय मिला है जी सर, और जो भी आयोग के पास समस्याएं आएंगी जी, उन सभी समस्याओं का अगर निष्पादन करने के प्रयास किए जाएंगे। जी सबसे बड़ी समस्या ज़मीन की है, खासतौर पे दलित समाज की ज़मीन है। कई जगह तो ऐसा है कि वो जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं उन्होंने ज़मीन को दबा रखा है, वहाँ एक्ट नहीं लगता, 3 एक्ट, ठीक है। कहीं ओबीसी समाज है तो ये कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका इकबाल नज़र नहीं आता और वहाँ पर जो एमएलए है, एमपी है, वो वोट बैंक के कारण से दलितों की ज़मीन दबी हुई है, कब्जा हो रही है। उसको लेकर क्या करेंगे आप? मेरा तो एक ही मानना है, ज़मीनों को लेके जिसकी भी ज़मीन पे कोई कब्जा है जी सर, और उसका मालिकाना, उसके पास रजिस्ट्री है, उसके पास पट्टे हैं, जमाबंदी है, सब है, तो वो सीधा क्या नाम तहसीलदार को अपनी परिवेदना देगा। तहसीलदार क्या नाम उसमें जांच करके उसको जब कब्जे की बात आई कब्जा दे देगा। तो अभी हमने क्या नाम आज हमारा यही इशू था और हमने एक प्रस्ताव पारित किया है पूरा समाज सोसाइटी के एकता के रूप में कि जो भी ऐसे मैटर्स हैं उसमें अगर दोबारा वो व्यक्ति कब्जा करता है तो सीधे ही उस व्यक्ति के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में चालान पेश होना चाहिए जी, चालान पेश, क्योंकि वो जो कब्जा है वो तहसीलदार द्वारा प्रूव हो गया है कि ज़मीन इसकी है और निश्चित रूप से कहना उसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती कि उसमें कोई किसी भी तरह की जांच की जाए। तो जांच के नाम पर जो गड़बड़ है उसको हम ख़त्म करा के और मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि उसमें विधानसभा में इसको आपको कुछ संशोधन करना पड़े, बिल लाना पड़े तो लाइए, लेकिन दलितों की ज़मीन, शुल्का की ज़मीन को बचाने का एक तरीका है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जाँच के नाम पर जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है और बहुत पेचीदगी, और वो जो जिसकी ज़मीन कब्जा हुई है और वही बहुत वो न्यायालय में, तहसील में पैसा देकर वो कहीं ना कहीं और उस पर लगातार हमले भी होते हैं। तो पुलिस को आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस या तंत्र को? नहीं, ये मैटर सीधा जाएगा मुख्यमंत्री जी तक। जी सर, और उसके समाधान के लिए सब रास्ते निकलेंगे। लॉ में भी क्या नाम ये कानून बनेगा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर ये लिख के FIR कराता है कि मेरी ज़मीन थी और फला व्यक्ति ने मेरी ज़मीन दबा रखी है और तहसीलदार ने इस दिन मेरा क्या नाम है इसका वो भी दिला दिया था, लेकिन पुनः उस आदमी ने कर लिया है, तो उसके खिलाफ क्या नाम पुलिस को पावर दिए जाएंगे। एक्ट में इसमें संशोधन होगा कि भाई सीधा का सीधा बिना चालान के उसमें एट्रोसिटी एक्ट में उसको पेश करे और उसको गिरफ्तारी करे। तो अभी तक राजस्थान से कितने ऐसे ज्ञापन, कितनी समस्या आपके सामने ज़मीन को लेकर कितनी समस्याएं? तो मैं पहले भी MP रहा हूँ, MLA हूँ, मेरे को पूरे देखने को मिलता है, सभी जगह हैं और इतनी जगह जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसमें एक चीज़ और है कि शेड्यूल कास्ट ही नहीं, काफ़ी दलित में जो गरीब लोग हैं ना उनकी भी ज़मीनों पर कब्जे है, तो इस लॉ से तो कहना काफ़ी मदद मिलेगी, हर आदमी को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अभी मैं बात कर रहा था बाहर जो गुमंतु समाज है वो शहर में जो रह रहा है, उनके आवास की समस्या है, उनके शौचालय की समस्या है और सरकार ने अभी तक कोई आवासीय योजना पर काम नहीं किया है। ऐसा नहीं है, सरकार समय समय पर काम करती आई है। जिनको नहीं मिला है वो अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे तो निश्चित रूप से उनके बारे में बात करेंगे। इसका भी अपना एक लॉ है, क्योंकि जहाँ ये लोग रहते हैं और उस तरह की स्थिति में सरकार का अपना एक वो है कि वो बना के देती है। मैं देखता हूँ कई जगह कच्ची बस्तियाँ हैं जहाँ बाथरूम भी बनाए सरकार ने, उनको रहवास के लिए वो किया है। तो जो भी समस्या है उसको एज पर लॉ आगे बढ़ाने को। अगर देखा जाए कि जो विश्वविद्यालय स्तर पर, मैं खुद विश्वविद्यालय से आता हूँ, वहाँ पर जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके साथ एक बहुत तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत बड़ा जातिवाद का उन्हें सामना करना पड़ता है। क्या इस तरह की समस्या आपके सामने आई है? नहीं, ये इसमें हमने सीधा सा कल हमने विधानसभा में इस बात को बोला है जी कि जो भी सरकार की योजना है
जी सर। उनकी मॉनिटरिंग के लिए कि अलग से अनुसूचित जाति के लिए एक IAS अफसर कहना मैंने जो नियुक्त किया जाए और पूरा का पूरा ही कमांड वो देखे और हर जिले में जहाँ भी योजनाएं उनका अपडेट ले और जगह भी लापरवाही है कलेक्टर की उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जी पूर्वी राजस्थान में आपने घटनाएं देखी होंगी, घोड़ी पर नहीं चढ़ने की घटनाएं लगातार आ रही हैं थी, जिसमें नन्नूमाल पहाड़िया जो अलवर के कलेक्टर हैं उन्होंने खुद ने एक आदेश निकाला कि अगर इस तरह की घटना होती है तो वहाँ के SDM और तहसीलदार और DSP पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑपरेशन समानता एक सरकार की तरफ से एक मिशन चल रहा है जी सर। और सभी कलेक्टर और SPs को वो कर दिया है। हमने भी आयोग की तरफ से जी। ये उनसे सूचनाएं मांग ली हैं और ये कह दिया कि ऑपरेशन समानता में कहीं भी कोई ऐसी बात आती है, कोई अगर प्रतिवेदन करता है तो निश्चित रूप से वक्त से पहले वहाँ जाके और समझाए बुझाए सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको करिए और उसमें कई अच्छे रिजल्ट आए। बूंदी में आए हैं, चौटन में आए हैं, विराटनगर में। तो मेरे आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद मेरे पास आए और मैंने SP को कहा कि भाई किसी भी तरह की कोई वारदात नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि क्या नाम पुलिस जाब्ते के उस पर वो दूल्हे निकले। तो वहाँ उन्होंने समझाइश की, सब 2 दिन से लगातार कार्रवाई करी। मजे की बात यह है कि वो जो लोग पत्थर मारने की बात कर रहे थे उन लोगों ने घोड़ी का दामन पकड़ कर और बतौर निकाली है। तो ये बहुत बड़ा मिशन है जो सरकार की तरफ से भी चल रहा है, हम उसके लिए लगातार जारी हैं। हमने भी सरकार को कह दिया है कि भाई ये ऑपरेशन समानता वाला मामला अनवरत रहेगा जब तक कि ये चीज़ें क्या नाम ठीक नहीं हो जाएं। इसमें एक ही इशू नहीं है, और भी इशू है, असमानता बहुत है, हर जगह है। तो उसमें जो भी चीज़ें आएंगी हमारे संज्ञान में हम प्रस्ताव करके कल उसको कहेंगे। मैंने मुख्यमंत्री को कह दिया है शेड्यूल कास्ट के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेजर, मैं व्यक्तिगत नहीं कहूँगा लेकिन जो मेजर है उन पर विशेष गौर किया जाए। ये सरकार का वो है। सेक्शन 3 एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको लेकर अगर हम थाने स्तर पर FIR लगा दी जाती है, 1 महीने 2 महीने तक कोई चालान पेश नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत से मामले हैं। क्या आपको लगता है कि जो SHO है, पुलिस है, SP है, वो भी गंभीर नहीं है? अलवर में कई ऐसे मामले आए कि बलात्कार का केस हो चुका है, बच्ची ने 164 के तहत बयान दिया, मुस्लिम जो मुजरिम है वो पकड़ा नहीं जा रहा। इसको क्या कहेंगे आप? इस तरह के मामले जो है उसके लिए तो मैंने एक ही बात कही थी सरकार से और विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया था कि 1 साल का कोई भी सरकार जितने भी एट्रोसिटी हुई हैं और में FIR लगी है उनकी जांच CBI से करा ले जी, जब पता चलेगा वास्तविकता क्या है। क्योंकि जब तक क्या नाम है ना ये जो FIR लगती है और ये ऐसे ही लगती रहेंगी तो क्राइम तो बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल बढ़ता रहेगा। तो लेकिन जो आप CBI की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि CBI बहुत एक लंबी प्रक्रिया है और तब तक जो पीड़ित है वो उस प्रक्रिया से इतना थक जाएगा, उसको न्याय तो कब मिलेगा? ऐसा नहीं है, CBI के नाम से आधा काम वैसे हो जाएंगे। CBI का नाम लेते ही है ना जो अधिकारी, इनको सबको पता चल जाएगा गलत करने का क्या नतीजा निकलता है। CBI तो खाल में से बाल निकालती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ होने तो दो, अभी तो हमने मांग करी है, कौन सी पूरी हो गई है? मांग तो हमारी बहुत रहेंगी, कितना मिलता है वो देखा जाएगा। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है उसको एक बार नोटिंग कीजिए, जायज़ देखिए और उसको करिए कि हम जो मांग रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है, उसमें गलत क्या है? CBI की जांच कोई मर्डर हो जाता है उसके लिए मांग हो जाती है, और ये तो बड़ी बात है। तो मैं तो पूरी जाति के लिए मांग रहा हूँ भाई। एट्रोसिटी में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं और जो पीड़ित हैं और उनको धमका डरा के या किसी भी तरह से करके और अधिकारी ने जो EO है उन्होंने FIR लगाई है, क्या मैं नहीं समझता हूँ क्या? तो वो चीज़ें सब क्या नाम है ना आनी चाहिए, एक पूरा खाका सामने आना चाहिए कि 1 साल की ये इतने एट्रोसिटी एक्ट थे और किन कारणों से क्या नाम है इसमें FIR लगी, तभी तो आगे काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल है। सामाजिक न्याय को लेकर कांग्रेस सरकार बहुत सजग है, लेकिन ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह मामले बहुत आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। हम भी जब से आए हैं तब से हमने कलेक्टर्स को कहा है कि योजनाओं का उधर फिर हमारे दौरे भी रहेंगे तो कलेक्टर SB बुला के बैठ कर फिर पूरे जितने भी पॉइंट हैं उस पर बात करेंगे कि भाई ये बताइए इसका आंकड़ा क्या है, ये क्यों नहीं हो पाया है, तो वो सरकार रिपोर्ट भेजेंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंदर फेलोशिप स्कॉलरशिप को लेकर भी बहुत समस्या है, कहीं ना जो समाज कल्याण सब बातें आ गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस पॉइंट में सब चीज़ कवर हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे खिलाड़ी लाल बैरवा जी जो अभी कुछ ही दिन पहले आयोग के अध्यक्ष बने, अनुसूचित जाति आयोग की आशाएं हैं कि वो राजस्थान के अंदर इस बार बेहतर काम करेंगे, क्योंकि दलित समाज पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उनके इश्यूज खड़े हो रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, लेकिन दलित समाज की जो पीड़ा है वो यथा बनी हुई है। हम कोट और टाई पहन रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, बड़े बड़े पद पर आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल की स्थिति है बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।